हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एच सी वर्मा बुक से फ्रॉम ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ चैप्टर। तो हमारे सामने एक स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 है बुक का, जहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहाँ पर कि ब्लॉक एम इस तरह से स्ट्रिंग से नीचे लटका हुआ है और ये स्ट्रिंग पास ओवर हो रही है एक पुली से और एंड पे भी एक पुली के क्लैंप में अटैच्ड है और यहाँ से फिर एक ब्लॉक 2m मास का अटैच्ड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ मास m 2m टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड टेंशन इन द क्लैम्प होल्डिंग दिस पुली। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहाँ पर सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है सब कुछ, लाइट स्ट्रिंग है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले चीज़ कि ये टू ऑब्जेक्ट सिस्टम है, तो पहले हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट में मास m और 2m में कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम क्या मान सकते हैं? मान सकते हैं कि लेट्स से मास m का एक्सेलरेशन a है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि वेट की वजह से ये मास m नीचे आएगा, ये मास m नीचे जाएगा तो ये 2m किधर जाएगा? ये इस साइड जाएगा। तो हम इसका एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, 2m का एक्सेलरेशन हम a डैश मान लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जो कंसेप्ट है इसको सॉल्व करने का कि a और a डैश में क्या रिलेशन होगा वो हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन है t, तो जहाँ तक ये स्ट्रिंग जा रही है हर जगह टेंशन क्या होगा? t होगा। तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा? t। यहाँ पर भी टेंशन होगा t। तो फिर इस ग्रीन वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? टेंशन अक्रॉस अ पुली शुड ऑलवेज बी, नेट टेंशन शुड ऑलवेज बी जीरो। इसका मतलब इधर टेंशन कितना हो जाएगा? इधर टेंशन हो जाएगा 2t। तो ये 2t टेंशन पुली के लिए भी और यही 2t टेंशन 2m ब्लॉक के लिए भी। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो पहले m ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या? t इंटू ए प्लस 2m के लिए हम क्या लिखेंगे? 2m के लिए हम लिखेंगे 2t इंटू ए डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो रहा है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड वाइज a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a डैश, टी कैंसिल। तो हमें क्या दिख रहा है कि a जो है वो a डैश का डबल है। ठीक है, तो हम a डैश को क्या लिख सकते हैं? हम a डैश को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। ध्यान रखिएगा ये जब माइनस साइन जस्ट डायरेक्शन शो कर रहा होता है, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूटन्स इक्वेशन में जो हमारा कन्वेंशन है वो कुछ ऐसा हमने बनाया है कि डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, आंसर आपको सही आना है। तो आप कभी माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस को रहने दीजिए, आप जस्ट मैग्नीट्यूड देखिए कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या दिख रहा है आपको कि ए डैश विल बी ऑब्वियसली वॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश विल बी जस्ट वॉट, ए बाई टू, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें देखिए कि ये इसका एक्सेलरेशन का हाफ है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हम जस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो मास m के नीचे ऑब्वियसली क्या एक्ट कर रही है? ग्रेविटी mg, इधर ये नीचे उतर रहा है, तो मास m के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg माइनस टी। मैंने प्रीवियस कई लेक्चर में बताया है कि हमारा इक्वेशन लिखने का कन्वेंशन ये होता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिधर दिख रहा है हमें कि जिधर मोशन है उधर वाली फोर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं और ऑपोजिट को हम नेगेटिव मानते हैं। तो मास m नीचे आ रहा है इसलिए हमने ग्रेविटी के कंपोनेंट को हमने पॉजिटिव माना, और टेंशन अवे लग रहा है तो माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए। उसी तरीके से अब 2m के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। 2m क्या दिख रहा है हमें? राइट हैंड साइड जा रहा है, तो 2m के ऊपर ग्रेविटी तो एक्ट हो रही है लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का कोई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना इसके मोशन में, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन तो इधर हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से मोशन नहीं हो रहा, मोशन हो रहा है किस किस फोर्स की वजह से? सिर्फ 2t फोर्स की वजह से। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि फोर्सेज एक से ज़्यादा लग सकती हैं, लेकिन हमें इक्वेशन लिखने के वक्त सिर्फ उसी फोर्स को ध्यान रखना होता है जो फोर्स मोशन इंड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड जा रहा है ना, तो राइट हैंड साइड कौन सी फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ ये टेंशन है। तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ टी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम, और तो कोई फोर्स ही नहीं है इसके एक्स एक्सिस के अलाउ, तो जस्ट ट्वाइस ऑफ एम इंटू ये ए डैश है, ए डैश को हम क्या लिखेंगे? ए डैश को हम लिखेंगे ए बाई टू। तो ये जस्ट क्या हो गया? वापस से ये हो गया एम ए। हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? एम जी माइनस टी प्लस 2t यानी कि प्लस टी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम ए। तो इस एडिशन से हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो एक वेरिएबल को सेपरेट करने का तरीका क्या है कि या तो हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना चाहिए था, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना चाहिए था।
तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो साइमल्टेनियसली जिससे जब से जल्दी आंसर आए वो अप्रोच में लेना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एम जी माइनस 2t इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम ए। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। तो 2t माइनस 2t कैंसिल, तो जस्ट क्या बचा, ट्वाइस ऑफ एम जी इक्वल्स टू ट्वाइस एम ए प्लस एम ए, यानी कि थ्राइस ऑफ एम ए। यानी कि यहाँ से हमें क्या रिजल्ट आ रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g/3। ठीक है, तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया, यानी कि ये ए है, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ मास एम। तो टेक्निकली ये आपको क्या मिल गया कि एक्सेलरेशन ऑफ मास एम इज 2g/3। उसी तरह से फिर एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m कितना हो जाएगा, वो हमने पहले देखा है, ये इसका हाफ है, इसका मतलब कि जस्ट g/3। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिल गया हमें, ये भी रिजल्ट मिल गया। अब हमें निकालना है टेंशन। टेंशन के लिए क्या कुछ करना है, बस इसी ए की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो हम क्या करेंगे, जस्ट पुट कर देंगे कि एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू ए की जगह पर 2g/3। सो टी इज इक्वल टू एम जी माइनस 2mg/3, यानी टी इज इक्वल टू हो गया mg/3। फाइन, तो ये हमें टेंशन में निकल गई। इसका मतलब ये येलो स्ट्रिंग में टेंशन हो गई mg/3, तो ग्रीन स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, इसकी जस्ट डबल 2mg/3। फाइन, अब लास्ट पार्ट हमारा है टेंशन इन द क्लैम्प होल्डिंग द पुली। तो ये देखिए, इस पुली की बात हो रही है और ये इस क्लैम्प की बात हो रही है। तो हमने सीखा है कंसेप्ट कि नेट फोर्स ऑन पुली इज 0। ओके, तो इसी कंसेप्ट को आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस कंसेप्ट को अगर हम अप्लाई करेंगे तो फिर टेंशन इन द क्लैम्प कितना आ रहा है। आप पहले पॉज करके वीडियो ट्राई कीजिए, फिर आप इसको रिज्यूम कीजिए। आई होप आपने पॉज किया हो। तो टेंशन इन द क्लैम्प क्या आ रहा है, ये क्लैम्प ऐसा है, ये पुली यहाँ पर ऐसी है, इस पुली की इधर एक रस्सी ऐसे जा रही है और एक उसी रस्सी का हिस्सा इस तरफ आ रहा है। तो अगर हम पुली के लिए एफ ड्रॉ करें तो पुली के ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, टेंशन इधर और टेंशन इधर। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हमने कई दफ़ा कहा है इस बात को आपको। तो टी की वैल्यू हमें पता है mg/3। तो नेट फोर्स अगर इस पर 0 होना है तो एक फोर्स इधर है टी, एक फोर्स इधर है टी। इसका मतलब कि ये जो तीसरी फोर्स है, जो कि यहाँ पर मान लेते हैं इसे हम टी डैश, तो ये टी डैश जो टेंशन इन द क्लैम्प है उसे क्या करना चाहिए, इन तीनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी 0। तो नेट फोर्स को जब 0 करना है, इसका मतलब कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या देगा आपको, ये टी और ये टी एक दूसरे से साथ 90 डिग्री पर है, राइट। तो यानी कि ये हमें टी और टी का वेक्टर एडिशन क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि √2t। इसका मतलब ये टी डैश क्या होना चाहिए, ये टी डैश होना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि टी प्लस टी का डायरेक्शन क्या होगा, टी प्लस टी का डायरेक्शन इधर होगा √2t। इसका मतलब कि ये जो टी डैश होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो इस तरफ होना चाहिए। तो टेक्निकली आपका टी डैश विल बी जस्ट वॉट, √2 टाइम्स टी। टी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, mg/3। तो टी डैश का मैग्नीट्यूड विल बी √2 टाइम्स mg/3 और डायरेक्शन ये होगा, ताकि इन दोनों के रिजल्टेंट को वो बैलेंस आउट कर पाए। ओके, तो ये हमें लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया, √2 टाइम्स mg/3। तो अक्सर कभी जो पुली के ऊपर क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि पुली के दोनों साइड से रस्सी लगी हुई होती है, तो यहाँ पर भी टेंशन है और यहाँ पर भी टेंशन है। तो नेट टेंशन जो है वो इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्लैम्प पे फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ लगेगी। ठीक है, ये जो टेंशन होगी यहाँ पर वो क्या होगी, टी डैश मान लेते हैं, दैट विल बी √2 टाइम्स ऑफ टी। तो हमेशा कंसेप्ट ये है कि हमेशा नेट फोर्स ऑन पुली इज 0। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से नेट फोर्स ऑन पुली इज 0 जब तक पुली मासलेस कंसिडर किया जा रहा है। जब हम रोटेशन मैकेनिक्स सीखेंगे तो वहाँ पर पुली का मास होगा, फिर वहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, तो वो हम उस टॉपिक में ही उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं HCV का ही, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 32 HCV बुक का।
जहाँ पर एक ब्लॉक M है जो कि एक आपको दिख रहा है एक एंगल पर है 30 डिग्री के साथ, और यहीं से एक स्ट्रिंग पास ऑन हो रही है जो कि एक पुलिस सेट के थ्रू पास होते हुए फाइनली एक फिक्स्ड एंड से अटैच्ड है, और यहाँ पर एक वेट अटैच्ड है जिसका मास है 2m। तो जैसे ही सिस्टम को रिलीज किया जाएगा आपसे पूछा जाएगा जा रहा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ m। तो एक्सेलरेशन ऑफ m ऑब्वियसली उससे कनेक्टेड एक्सेलरेशन ऑफ 2m भी होगा, तो हम कोई भी एक निकाल लें दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली क्या सोचना है आपको कि जो वेट आपको दिख रहा है सामने, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये वेट जो है वो ग्रेविटी की वजह से ये जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा, तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि व्हाट इफ़ ये ब्लॉक m नीचे जाए, ऐसा हो भी सकता है। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाली कोई चीज़ ही नहीं है और ना ही इस पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। आप अपने हिसाब से कोई भी एक चीज़ अज्यूम कर लीजिए। अगर आप अज्यूम करते हैं कि 2m नीचे जा रहा है तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से m ऊपर जाएगा इस एंगल पर। आप चाहिए तो उसका ठीक उल्टा अजम्पशन ये मान सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपके आंसर के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 2m ब्लॉक नीचे जा रहा है। अब पहला काम अगेन हमें क्या देखना है, हमें देखना है इनके बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो इस ब्लॉक m का m एक्सेलरेशन मान लेते हैं a डैश। तो ये जो येलो रंग की पुली है यहाँ पर टेंशन मान लीजिए t है, तो इस साइड पर टेंशन t। इसका मतलब ये जो ग्रीन रंग की पुली है यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो हम पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे कि 2t इंटू a, है ना, हमें जो पहला कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना होता है 2t इसमें टेंशन इंटू इसका एक्सेलरेशन a, प्लस यहाँ पर टेंशन क्या होगा, इसके लिए टेंशन तो t ही होगा क्योंकि सेम ये येलो रंग वाली स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन हर जगह सेम होता है। तो प्लस t इंटू ए डैश इक्वल्स टू 0, इसका एक्सेलरेशन में मान लिया a डैश। इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें कि 2a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डैश। तो अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ a डैश क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a डैश हो गया ट्वाइस ऑफ a। तो यानी कि a डैश इज ट्वाइस ऑफ a, सिंपल। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। तो 2m ऑब्वियसली किधर है, 2m का अगर मैं विडी ड्रॉ करूँ 2m नीचे जा रहा है तो नीचे वाली फोर्स क्या लगेगी इस पर, ट्वाइस m g, और ऊपर की तरफ टेंशन क्या लग रहा है इस पर, 2t लग रहा है। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे ट्वाइस m g माइनस 2t। अगेन 2s m g पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कन्वेंशन वाइज ये फोर्स उस डायरेक्शन के लॉन्ग है जिस डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन हो रहा है, इक्वल्स टू ट्वाइस m इंटू ए। अब स्मॉल m नहीं मतलब जस्ट m के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, इस पर फोर्स इधर लग रही है वो कितनी है, दैट इज t, और इस साइड जो फोर्स लग रही है अलॉन्ग द प्लैंक, इस साइड जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, वो हमने सीखा है प्लैंक की फोर्स क्या लगती है, mg साइन थीटा, यानी कि mg साइन 30 डिग्री। इस क्वेश्चन के हिसाब से mg साइन 30 डिग्री। इस पर नॉर्मल भी लग रहा है ये प्लैंक की वजह से, लेकिन अगेन वो नॉर्मल की हमें ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, क्योंकि वो जो नॉर्मल है और जो इधर से mg कॉस थीटा लगेगा, इस दोनों की हमें फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ वो फोर्स देखनी है विच इज़ अलॉन्ग द प्लेन ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन। तो मोशन के अलॉन्ग एक तो ये टेंशन टी है और दूसरा जो इस पर प्लैंक के अलॉन्ग फोर्स लगती है mg साइन थीटा। अब चूंकि ये इसका मोशन टेंशन के अलॉन्ग हो रहा है तो हम टेंशन को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे t माइनस mg साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को मैं डायरेक्ट ले दे रहा हूँ हाफ, इक्वल्स टू m, और एक्सेलरेशन क्या है a डैश, a डैश की जगह पे मैं लिखूंगा सीधा ट्वाइस ए। अगर हम ये a डैश और 2a में रिलेशन ही निकालते तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बनती और तीन वेरिएबल होते जो कि कभी सॉल्व नहीं हो पाता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी 2 ब्लॉक सिस्टम है पहले आपको दोनों ब्लॉक के बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है, फिर आप दोनों के इक्वेशन इंडिविजुअली लिख दीजिए। फाइन, तो इक्वेशन आपके सामने रेडी है। अब हमें जस्ट क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमें एक वेरिएबल सेपरेट कर देना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर t है, यहाँ पर इक्वेशन में 2t है, तो हम क्या करें, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं 2t, ये है माइनस mg बाई 2 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा माइनस mg इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 4ma। अब क्या करें, हम ऐड कर दें ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ऐड करने पे क्या है, ये माइनस 2t ये प्लस 2t कैंसिल, 2mg माइनस mg यानी कि जस्ट mg इक्वल्स टू 4ma एंड 2ma, ये हो गया 6ma। तो यानी कि यहाँ से हमें एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ से हमें मिल रही है g बाई 6, सिंपल। तो एक्सेलरेशन a इज g बाई 6। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा
अच्छे खासे लोग सीधा G/6 मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वही पहला ऑप्शन होगा। यहाँ पर थोड़ा सब्र रखना होता है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए और देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m पूछा गया है, आपने जो निकाला है अभी वो हमारे अजम्पशन के हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2m है, ठीक है, दैट इज़ G/6। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर एक्चुअली a डैश है, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ a, यानी कि ट्वाइस ऑफ G/6, यानी कि हमारा आंसर क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इज़ एक्चुअली G/3। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने खास करके इसे ए एज्यूम किया था। अच्छे खासे लोग यहीं को इसी को ए एज्यूम करेंगे, उनको जैसे ही आंसर दिखेगा G/6, एग्जाम में पहला ऑप्शन G/6 होगा या 10/6 होगा, वो तुरंत बबल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये नहीं गलती करनी है आपको एग्जाम में। आराम से सब्र के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें हड़बड़ा जाते हैं, और जो नहीं बनने वाला होता वो तो ऐसे भी नहीं बनने वाला है। तो आपसे जो क्वेश्चन बन रहा हो एग्जाम में उसको सब्र के साथ सही कैलकुलेशन करके सॉल्व कीजिए। आपको थोड़ा टाइम लगेगा एक्यूरेसी बढ़ाने में, एक्यूरेसी अपनी बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और फिर हमें स्यूडो फोर्स के बारे में भी सीखना है, एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।